इस समय हर जगह नवरात्रि के चलते पूरा माहौल भक्ति में नजर आ रहा है। जगह जगह मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और कई भक्तों ने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किए हैं। कठिन व्रत पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर भक्त मां को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपको मिले और आपके घर में सुख संपत्ति प्रेम और शांति रहे, तो आप ये कुछ चीजें दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये चीजें माता रानी को अति प्रिय हैं और इन्हें दान करने से मां प्रसन्न होती है। पहला है लाल चूड़ियाँ। नवरात्रि के दौरान या अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागन महिलाओं को लाल चूड़ियाँ दान करें। इसके अलावा अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ी पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि सुहागन महिलाएं अगर पूरी श्रद्धा से लाल चूड़ियाँ दान करती हैं तो उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा है केला। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गरीबों या ब्राह्मणों को केला दान करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा है नए कपड़े। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही घर में अगर कोई किसी रोग से परेशान है तो उन्हें भी रोगों से मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो कन्याओं को लाल, गुलाबी या पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। यह रंग माता रानी को बहुत पसंद है। अगला है पुस्तकें। किसी पढ़ने वाले बच्चों को किताबें दान करना नवरात्रि के दौरान बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं किसी असहाय बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। अगला है इलायची। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कई मकसद के बाद भी प्रमोशन या नौकरी नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची कोई हरे कपड़े में बांध लें। इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। इससे नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलते हैं। श्रृंगार सामग्री। देवी माँ को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगला है गुड़। नवरात्रि के समय गुड़ के दान को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। अगला है शुद्ध घी। नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। भक्तों, यह तो हुई दान देने की बात। आइए अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। पहला है लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। दूसरा है कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता। तीसरा है जौ से बनी चीजें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।